तमाम पदयात्राएं निकल रही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम। निगाहें कहीं और है, निशाने कहीं और है। जानते हैं, हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा। हिटलर ने भी जो है धर्म की चाशनी लगाया और उसने लिखा था, उसने अपने मुख्य गेट पे लिखवाया था कि सत्य के अलावा और कोई चीज नहीं है, सत्य ही है, सत्य ही की जीत है, सत्य के अलावा और कोई चीज नहीं है। लेकिन जब उससे लोगों ने सवाल किया कि आप एक तरफ सत्य की बात करते हो तो आप दिन भर झूठ बोलते हो, कहा इसीलिए लिखाना पड़ा। और वही काम मोदी कर रहे हैं। मोदी ने कहा 15 लाख रुपए देंगे, आया किसी के खाते में? मोदी ने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसी किसान की आज अब दुगनी छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं रह गई है। मोदी ने कहा कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दे, आज कह रहे हैं कि पकौड़ा तल रहा है। आज रील बनाने आज कह रहे हैं कि जो है रिंग बना के लोग कमा रहे हैं। इससे बेहद प्रधानमंत्री, इससे जो है वाहियात प्रधानमंत्री इस देश में अब तक नहीं हुआ है। और ये प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद करने, क्योंकि जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, ये चाणक्य ने कहा था। लेकिन उन्होंने तो पूरे देश को परिवार मान लिया ना, वो तो कहते हैं यार पूरा भारत मेरा परिवार। कैसे हो सकता है? कैसे? जब एक आदमी को हम अपने भाई को साथ नहीं रह सकते हैं तो पूरे देश को कैसे हम लग सकते हैं? परिवारवाद के खिलाफ। ये कौन सा परिवारवाद है? ये कौन सा मतलब अपना परिवार छोड़ दो तो दूसरे कैसे परिवार बना लोगे? भाई ये कहना और करना तो अंतर है ना। अब वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, कैसे 18 घंटे काम करें। ये कौन कह रहा था 18 घंटे? अभी सुनिए, अभी दिल्ली पे हमला हुआ, एक दिन चुनाव के पहले दिल्ली पे लाल किले पे हमला हुआ, उसके बाहर हमला हो गया और ये भूटान घूम रहे हैं। आप बताइए, हमला हुआ, 10 लोग मार दिए गए, आपकी संवेदन शून्यता हो गई है। अमेरिका ने जो है हमारे नागरिकों को एरोप्लेन में हाथ पैर बांध के लाके यहाँ उतारा है। उसके बाद जो है ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। यार ये देश के लिए क्या कर रहे हो तुम? ये देश की अवमानना की, ये देशभक्त हैं, ये हिटलर के लोग हैं, ये मुसोलिनी के लोग हैं, ये जो है सावरकर के लोग हैं। सावरकर का इतिहास अगर आप जानेंगे, ठीक है ना, सावरकर ने इस बात को कहा था कि जब इस सावरकर को काला पानी हो गया और उनको बाहर कर दिया गया तो उसने माफीनामा दिया कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, अब हम इस देश में जो है हिंदू और मुसलमान करेंगे और वो आपके हित में काम करेंगे। मंदिर आंदोलन चला, मंदिर आंदोलन में भी मैंने नाम लिया, कटियार, उमा भारती, रितंबरा जो है, ये सारे लोग थे, ये पिछड़ी जाति के लोग थे। इन लोगों ने अगुवाई किया मंदिर आंदोलन में। और उसमें एक आरोप भी ये लगता है कि मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, माननीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है गोली चलवा दिया। गोली नहीं चलवाया उन्होंने। और उस समय का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि इस समय जो उस ट्रस्ट का आदमी है नृपेंद्र मिश्रा, उसने आदेश दिया था और वो भी बहुत लोग हताहत नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय संविधान की रक्षा करना था, किसी के घर पर कोई जबरदस्ती नहीं। और सारे नेता लोग, माननीय नेताजी या पूरे देश के जो सामाजिक न्याय के लीडर रहे हैं, इन सारे लोगों ने इस बात को कहा कि जो कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। और इन आताताइयों लोगों ने गरीबों को ले जाकर, भावनात्मक ले जाकर वहां पे खड़ा किया। और जब इनके नाम FIR हुआ, किसके नाम? लाल कृष्ण अडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रितंबरा, इन लोगों ने कोर्ट में जाके हल्फनामा दिया कि उस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अगर ये बड़े मर्द होते और जो है हिंदू धर्म के ध्वजवाहक थे, इनको फांसी पर भगत सिंह की तरीके से और राजगुरु सुखदेव की तरीके से लटक जाना चाहिए था, तब हम ये मानते कि है ये बड़े मंदिर और मस्जिद के हिमायती थे। ये मंदिर और मस्जिद के हिमायती नहीं है। इस देश को बर्बाद करने में इनका बहुत महती भूमिका है। और सुनिए, जो सरदार पटेल जी ने इस अखंड भारत का निर्माण किया है, सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक करके जो है इस देश का जो है बनाने की कोशिश की है, वो अखंड भारत को ये तोड़ना चाहते हैं। सरकार का सवाल है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, ठेके पे जा रहे हैं, तो सिर्फ OBC SC का नुकसान तो है नहीं, वो ब्राह्मण समाज का नुकसान है, सब समाज का नुकसान है। क्या नाम है, खेती किसानी जो है चौपट हो रही है, वो एक ही आदमी तो करता नहीं है। गन्ना का रेट आज तक नहीं बढ़ा, अब की बार 10-20 रुपए बढ़ाए हैं, मतलब 8 साल की रिजिम में। आप समझ लीजिए, वो किसमें सिर्फ OBC SC तो है नहीं। ये सवाल है कि देखिए, ये झूठे वादे कर और गुमराह करने, धर्म की चाशनी जिसे आप कह सकते हैं, धर्म की चाशनी में लपेटना चाह के लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। वो हितैषी किसी के नहीं है, वो हितैषी सिर्फ अपने सत्ता के लिए है। इन लोगों ने क्या किया, मंडल कमीशन के खिलाफ लाके कमंडल खड़ा किया।
हैं, उसमें उमा भारती थी, रीतम्बरा जी थी, विनय कटियार जी थे, कल्याण सिंह जी ने थे। ये सारे लोगों ने जब यहाँ पे गरीबों के लिए रिजर्वेशन का सवाल था जो संविधान प्रदत्त था, कोई भीख नहीं थी, तब इन लोगों ने मंडल कमीशन के खिलाफ जब बीपी सिंह ने इस बात को लागू किया, माननीय नेताजी माननीय लालू प्रसाद यादव यहाँ के जो स्वाभाविक लीडर थे, सामाजिक न्याय के जो लीडर थे, उन लोगों ने जब ये कहा कि भाई सबको समान अवसर मिल जाए ताकि सबकी जो है जिंदगी में बेतहाली आ जाए, खुशहाली आ जाए। ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं, आपकी बात पूरी नहीं हुई है, मैं रुकता। आप बात कर रहे हैं अभी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हो रही है और संविधान की बात हो रही है, और आप ब्राह्मण समाज से हैं, और एक समय हुआ था जब इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी। ये 90 के दशक की बात है। आप क्या आज का जो पीडीए है समाजवादी पार्टी का, उसमें कितना इत्तेफाक आप रखते हैं ब्राह्मण समाज से होकर? ब्राह्मण समाज से 30% वोट एकदम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी मशक्कत है कि अखिलेश जी को 30% वोट ब्राह्मण का मिलेगा। चरावा ग्राम सभा का मैं रहने वाला हूँ, अभय जी का स्टार प्रचारक था, उनको चरावा में उस बार मैं सेकंड पोजीशन पे ला पाए, बड़ी मशक्कत के बाद ब्राह्मण बोल रहा हूँ। लेकिन लाल जी वर्मा को पूर्ण बहुमत से भाई साहब अपने बूथ से मैंने जिताया। लेकिन ब्राह्मण बाहुल सवाल आप ले लीजिए, रुक जाइए। ब्राह्मण समाज जो आप कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, आप जान लीजिए सामाजिक न्याय के पुरोधा में सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा, चाहे वो जो है ज्योतिबा फुले जी रहे हों, उनके साथ ब्राह्मण समाज के लोग लगे थे जो अमन पसंद लोग थे। और देश की आजाद, आप जो कह रहे हैं कि 90 के दशक में जब रिजर्वेशन का सवाल आया, मंडल कमीशन का सवाल आया है, तो जनेश्वर मिश्रा उसके सबसे बड़े ध्वजवाहक, इलाहाबाद में हमारे मोहल्ले में हमारा यही है कि जनेश्वर मिश्रा हमारे मोहल्ले के मुलायम जी के साथ, नागार्जुन, गोरखनाथ पांडे, ये सारे लोग जो है, या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, लोहिया, ये सारे लोगों ने कहीं न कहीं इस देश को तरक्की पर ले जाना चाहते थे। आज की जो परिस्थितियां बदली हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का समाज में बनाया है कि ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, मतलब एक सवर्ण समाज जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत आनंदित है और उसके पक्ष में वो मतदान कर रहा है और उससे बहुत खुश है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के लिए ठीक ठाक काम किया है? अगर ठीक ठाक भाजपा ने हम लोगों के साथ किया होता तो भाई हम तो ऐसा ना बोलते, भाई हम लोगों के साथ लेकिन उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य बात सुन लीजिए। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए यूपी में या पूरे देश के अंदर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज या सवर्ण समाज जिसे आप करें, बीजेपी ने जो है बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ दिया है। अगर आप बताइए कि रोजगार का सवाल है, रुक जाइए, रोजगार का सवाल है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, ठेके पे जा रहे हैं, तो सिर्फ ओबीसी एससी का नुकसान तो है नहीं, वो ब्राह्मण समाज का नुकसान है, सब समाज का नुकसान है। क्या नाम है, खेती किसानी जो है चौपट हो रही है, वो एक ही आदमी तो करता नहीं है। गन्ना का रेट आज तक नहीं बढ़ा, अब की बात 10-20 रुपए बढ़ाए हैं, मतलब 8 साल की रिजिम में। आप समझ लीजिए वो किसमें सिर्फ ओबीसी एससी तो है नहीं। ये सवाल है कि देखिए झूठे वादे कर और गुमराह करने, धर्म की चाशनी जिसे आप कह सकते हैं, धर्म की चाशनी में लपेटना चाह के लोगों को ये कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। वो हितैषी किसी के नहीं है, वो हितैषी सिर्फ अपने सत्ता के लिए है, ठीक है ना। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर आंदोलन चला, मंदिर आंदोलन में भी मैंने नाम लिया, विनय कटियार, उमा भारती, रीतम्बरा जो है, ये सारे लोग थे, ये पिछड़ी जाति के लोग थे। इन लोगों ने अगुवाई किया मंदिर आंदोलन में, और उसमें एक आरोप भी ये लगता है कि मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, माननीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है गोली चलवा दिया। गोली नहीं चलवाया उन्होंने, और उस समय का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि इस समय जो उस ट्रस्ट का आदमी है नृपेंद्र मिश्रा, उसने आदेश दिया था, और वो भी बहुत लोग हताहत नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय संविधान की रक्षा करना था, किसी के घर पर कोई जबरदस्ती नहीं। और सारे नेता लोग, माननीय नेताजी या पूरे देश के जो सामाजिक न्याय के लीडर रहे हैं, इन सारे लोगों ने इस बात को कहा कि जो कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। और इन आताताइयों लोगों ने गरीबों को ले जाकर, भावनात्मक ले जाकर वहां पे खड़ा किया। और जब इनके नाम FIR हुआ, किसके नाम,
लाल कृष्ण अडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रितंभरा, इन लोगों ने कोर्ट में जाके हल्फनामा दिया कि उस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अगर ये बड़े मर्द होते और जो है हिंदू धर्म के ध्वजवाहक थे, इनको फांसी पर भगत सिंह की तरीके से और राजगुरु सुखदेव की तरीके से लटक जाना चाहिए था। तब हम ये मानते कि है ये बड़े मंदिर और मस्जिद के हिमायती थे। ये मंदिर और मस्जिद के हिमायती नहीं है। इस देश को बर्बाद करने में इनका बहुत महती भूमिका है। और सुनिए, जो सरदार पटेल जी ने इस अखंड भारत का निर्माण किया है, सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक करके जो है इस देश का जो है बनाने की कोशिश की है, वो अखंड भारत को ये तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तो मान सम्मान देना शुरू किया। अब भारत विश्व एकता दिवस मना रहे, तमाम पद यात्राएं निकल रही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम। निगाहें कहीं और है, निशाने कहीं और। जानते हैं, हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा। हिटलर ने भी जो है धर्म की चाशनी लगाया और उसने लिखा था, उसने अपने मुख्य गेट पे लिखवाया था कि सत्य के अलावा और कोई चीज नहीं है, सत्य ही है, सत्य ही की जीत है, सत्य के अलावा और कोई चीज नहीं है। लेकिन जब उससे लोगों ने सवाल किया कि आप एक तरफ सत्य की बात करते हो तो आप दिन भर झूठ बोलते हो, कहा इसीलिए लिखाना पड़ा। और वही काम मोदी कर रहे हैं। मोदी ने कहा 15 लाख रुपए देंगे, आया किसी के खाते में? मोदी ने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसी किसान की आज अब दुगनी छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं रह गई है। मोदी ने कहा कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दे, आज कह रहे हैं कि पकौड़ा तल रहा है। आज रील बनाने आज कह रहे हैं कि जो है रिंग बना के लोग कमा रहे हैं। इससे बेहद प्रधानमंत्री, इससे जो है वाहियात प्रधानमंत्री इस देश में अब तक नहीं हुआ है। और ये प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद करने, क्योंकि जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, ये चाणक्य ने कहा था। लेकिन उन्होंने तो पूरे देश को परिवार मान लिया ना। वो तो कहते हैं यार पूरा भारत मेरा परिवार। कैसे हो सकता है? कैसे? जब एक आदमी को हम अपने भाई को साथ नहीं रह सकते हैं तो पूरे देश को कैसे हम लग सकते हैं? परिवारवाद के खिलाफ। ये कौन सा परिवारवाद है? ये कौन सा मतलब अपना परिवार छोड़ दो तो दूसरे कैसे परिवार बना लोगे? भाई ये कहना और करना तो अंतर है ना। अब वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। कैसे 18 घंटे काम करें? ये कौन कह रहा था 18? अभी सुनिए, अभी दिल्ली पे हमला हुआ। एक दिन चुनाव के पहले दिल्ली पे लाल किले पे हमला हुआ, उसके बाहर हमला हो गया और ये भूटान घूम रहे हैं। आप बताइए, हमला हुआ, 10 लोग मार दिए गए, आपकी संवेदन शून्यता हो गई है। अमेरिका ने जो है हमारे नागरिकों को एरोप्लेन में हाथ पैर बांध के लाके यहाँ उतारा है। उसके बाद जो है ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। यार ये देश के लिए क्या कर रहे हो तुम? ये देश की अवमानना के ये देशभक्त हैं। ये हिटलर के लोग हैं, ये मुसोलिनी के लोग हैं, ये जो है सावरकर के लोग हैं। सावरकर का इतिहास अगर आप जानेंगे, ठीक है ना, सावरकर ने इस बात को कहा था कि जब सावरकर को काला पानी हो गया और उनको बाहर कर दिया गया तो उसने माफीनामा दिया कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, अब हम इस देश में जो है हिंदू और मुसलमान करेंगे और वो आपके हित में काम करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा बहुत लंबी होती जाएगी और जैसे जैसे बातें निकलती हैं और छनती हैं उसमें और बातें तर्क बढ़ते जाते हैं। फिलहाल हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। लेकर आपकी क्या राय है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।